लंबे इंतजार और बैठकों के दौर के बाद आखिरकार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। उम्मीद के मुताबिक ये नाम भी चौंकाने वाला ही साबित हुआ। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन के बाद राजस्थान में भजन का नाम सामने आएगा। इसकी कल्पना नाम के ऐलान होने तक शायद ही किसी को रही होगी। जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे सिंधिया ने सामने रखा, वो खुद हैरान नजर आई। भजनलाल शर्मा ने अपने नाम के ऐलान के बाद मंच पर मौजूद राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद भजनलाल शर्मा का राजनाथ और वसुंधरा ने गुलदस्ता देकर मंच पर स्वागत किया। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी उनका कंधा थपथपाकर बधाई देते दिखे। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही राजनाथ सिंह ने राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्रियों और स्पीकर के नामों का भी ऐलान किया। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा का नाम तमाम सियासी दलों के साथ ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी चौंकाने वाला रहा। हालांकि राज्य बीजेपी के 4 बार महामंत्री रह चुके भजनलाल शर्मा के नाम का समर्थन राजस्थान बीजेपी के दिग्गजों ने ही किया था। इसलिए लोगों को हैरानी भले ही हुई हो, उनकी काबिलियत को लेकर शक करने की वजह नहीं। भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के बाद विधायक दल की बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने बारी बारी से उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। राजनाथ सिंह ने उन बड़े नेताओं के नाम भी बताए जिन्होंने भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। मंच से नीचे विधायकों के बीच बैठे भजनलाल शर्मा जब वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे तो वहां से उन्होंने वहां मौजूद तमाम विधायकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें एक बार फिर बधाई दी। मुख्यमंत्री के ऐलान होने के बाद विधायक दल की बैठक खत्म हो गई तो फिर भजनलाल शर्मा ने उनका समर्थन करने के लिए तमाम नेताओं का आभार जताया। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नाम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सांगानेर से पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निकलेगी, इसका अंदाजा पर्यवेक्षकों के अलावा सबसे पहले वसुंधरा राजे को ही लगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए सजे मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन प्रस्ताव के लिए जिस एकमात्र नाम की पर्ची तैयार थी वो सीधे वसुंधरा राजे के हाथ में पहुंचा दी गई। जैसे ही ये पर्ची वसुंधरा के हाथ में पहुंची, ये समझते देर नहीं लगी कि वसुंधरा राजस्थान की अब मुख्यमंत्री बनने वाली नहीं। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया। क्योंकि इसी तरह का नजारा रायपुर में रमन सिंह और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के जरिए देश देख चुका था। जब वसुंधरा ये पर्ची देख रही थी तब उनके बगल में बैठे राजनाथ सिंह मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही वसुंधरा ने पर्ची में छपे अक्षरों को देखा, उनके होठों पर भी मुस्कान तैर गई। इससे पहले राजस्थान में विधायकों की राय जानने और उसके आधार पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के लिए बतौर पर्यवेक्षक दिल्ली से राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े जयपुर पहुंचे। इन दोनों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी जयपुर पहुंचे। और जब ये तीनों नेता जयपुर में विमान से बाहर निकले तो विनोद तावड़े के हाथ में एक फाइल तो प्रहलाद जोशी के हाथ में एक लिफाफा नजर आया। इन दोनों के हाथ में नजर आने वाले दस्तावेज और लिफाफों ने सबका ध्यान खींचा। इन खास मेहमानों का स्वागत करने के लिए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी और वसुंधरा राजे पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब राजनाथ और वसुंधरा का आमना सामना हुआ तो दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन दोनों की नजरें नहीं मिली। सीपी जोशी ने पगड़ी पहनाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया तो वसुंधरा राजे ने विनोद तावड़े को पगड़ी पहनाई। बिना किसी खास गर्मजोशी के स्वागत की औपचारिकता पूरी होने के बाद सभी नेता ललित होटल के लिए निकल पड़े।
इस बीच बीजेपी मुख्यालय में गहमागहमी जारी रही और नवनिर्वाचित विधायकों के पार्टी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। लेकिन दिल्ली से जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे एयरपोर्ट से सीधे ललित होटल पहुंचे। ललित होटल में इन तीनों पर्यवेक्षकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बैठक हुई, जिसमें प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा के साथ हुई ये बैठक अहम मानी गई। इस बैठक के खत्म होते ही दिल्ली से हर हलचल पर नजर रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन मिला दिया और तीनों पर्यवेक्षकों से बातचीत की। इसी दौरान किरोड़ी लाल मीणा पार्टी दफ्तर पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर कर मुस्कुराहट का राज पूछ लिया। जाहिर है मीणा खुद के दावेदारों में नहीं होने का संदेश दे रहे थे। ऐसे में मीडिया ने उनसे उनके मन के मुख्यमंत्री की बात पूछ ली। कह दो सर, कह दो। मोदी जी की मन की बात। इसके बाद जब उन्हें दावेदार बताया गया तो उनका दो टूक जवाब आया। लाइन में लगाएगी। मीणा ने हाव भाव से नतीजा आने से पहले ही मान लिया था कि वो दावेदारों में नहीं। इस बीच बीजेपी के तमाम विधायक पार्टी दफ्तर पहुंच गए। बीजेपी दफ्तर की भी पल पल की खबर होटल में मौजूद पर्यवेक्षकों और वसुंधरा राजे को मिलती रही। और जैसे ही विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक का वक्त करीब आया, सभी नेता होटल से पार्टी दफ्तर के लिए निकल पड़े। वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और सीपी जोशी एक कार में नजर आए। वसुंधरा जहां राजनाथ सिंह के साथ पीछे की सीट पर दिखी, वहीं सीपी जोशी आगे की सीट पर नजर आए। बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद तमाम नवनिर्वाचित विधायकों और पर्यवेक्षकों की ग्रुप फोटोग्राफी की गई। इसके बाद पर्यवेक्षकों ने कुछ देर तक विधायकों से बातचीत की और फिर इसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई। पर्यवेक्षकों ने एक एक विधायक से बात की और उनकी पसंद जानी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को फैसले का ऐलान होने तक पार्टी दफ्तर के बाहर रहने को कहा गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद भजनलाल सीधे राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। भजनलाल के साथ पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। राजनाथ सिंह ने विधायकों के नामों की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। वसुंधरा राजे तो भजनलाल के ठीक बगल में बैठी थी। साथ में मनोनीत डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। तमाम कद्दावर नेताओं को पछाड़ते हुए भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे निकल गए। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद तमाम नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछलते रहे, लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम शायद ही किसी ने सुना हो, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और जीता भी। राजस्थान के सांगानेर से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 48,000 वोटों से हराया। बीजेपी ने सांगानेर के पूर्व विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को उतारा था। सांगानेर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 2003 से बीजेपी यहां से लगातार जीतती आई है। 56 साल के भजनलाल शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भजनलाल लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे और 4 बार राजस्थान बीजेपी के महामंत्री का पद संभाल चुके हैं। साथ ही लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक भजनलाल शर्मा की कुल संपत्ति करीब 1.5 करोड़ रुपए है और उन पर 35 लाख रुपए का लोन भी है। चुनाव नतीजों के ऐलान के ठीक 9वें दिन राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया। साथ में 2 डिप्टी सीएम भी मिले। तीनों नामों के चयन में बीजेपी आलाकमान की तरफ से सोशल इंजीनियरिंग भी दिखाई देती है। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जयपुर राजघराने से हैं और राजपूत समाज से आती हैं। 52 साल की राजकुमारी दिया कुमारी दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी है। पहली बार 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई थी। 2019 में दिया कुमारी राजसमंद से सांसद चुनी गई और इस चुनाव में उन्होंने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम 54 साल के प्रेमचंद बैरवा राजस्थान में बीजेपी का दलित चेहरा है। उन्होंने दूदू विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। बैरवा जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर भी है। Zee News.